हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो के अंदर मैं एयरपोर्ट ऑपरेशन का जो भी एग्ज़ाम हुआ था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू, उसका हम कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। तो यूजिंग दीज फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर हैं, देखो ये अटेंडेंस, एग्ज़ाम लेवल कैसा था, वैकेंसी कितनी थी इस बार और प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी थी और इस बार जो है कट ऑफ कितने जाने के चांसेस हैं, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिसने भी ये एग्ज़ाम दिया है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो अटेंडेंस में हम बात करते हैं कि लगभग अटेंडेंस जो है जैसे एटीसी के अंदर हुआ था 40 से 50% अटेंडेंस इसके अंदर रही थी। अब बात करते हैं कि फॉर्म जो है कितने भरे गए थे इस बार। तो फॉर्म जो है मैं लगभग मानता हूं कि भाई 70,000 से 60 से 70,000 के करीब करीब जो है फॉर्म भरे गए थे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो कौन से भर सकते थे, एक तो इंजीनियर और एक एमबीए वाले भर सकते थे। तो एमबीए वाले स्टूडेंट कम होते हैं एज कम्पेयर टू बीएससी स्टूडेंट्स। बीएससी तो लगभग बच्चों ने करी होती है, ठीक है। तो एटीसी के अंदर तो बीएससी मांग रखी थी, बीएससी जो भी साइंस है, मैथ और फिजिक्स है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर एमबीए प्लस में इंजीनियरिंग, तो इसमें स्टूडेंट्स जो है कम होते हैं। इंजीनियरिंग तो बहुत सारे हैं लेकिन एमबीए वाले कम होते हैं। तो ऐसे मैंने मान लिया रफली कि 70,000 के करीब जो है फॉर्म भरे गए थे। एक्चुअल डाटा जो है हमें किसी को नहीं पता कितने फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। तो 40% इसका मैं करता हूँ, लगभग कितना बनता है, देखो 40% इसका कितना बनेगा, लगभग बनेगा भाई 28,000 के करीब, है ना। 28 से 30,000 के करीब जो है ये पेपर इतने बच्चों ने दिया था, ठीक है, 28,000 के करीब। तो इसमें बच्चे कम थे, है ना, लेकिन जो इसमें वैकेंसी थी वो भी कम थी। तो कट ऑफ जो है वो जाने के चांसेस जो है हाई रहते हैं हमेशा। प्लस में इसमें अब बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल की, ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। पहले एग्ज़ाम लेवल का, पहले एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं ज़रा क्या था। देखो इसमें दो सेक्शन थे हमारे पास, जैसे एटीसी के अंदर भी थे, ए और बी दो सेक्शन थे। ए सेक्शन के अंदर क्या क्या था, अपना जीके था, इंग्लिश थी और न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था और रीजनिंग थी, ठीक है। ये चार टॉपिक तो वही थे, और बाकी इसमें एक चीज़ और इंक्लूड की गई थी, कौन सा भाई, एविएशन रिलेटेड सिस्टम जो है, एविएशन रिलेटेड जो टॉपिक्स गिवन थे उसके अंदर, सिलेबस के अंदर, वो सब चीज़ें थी। तो 20% जो है ये था इसके अंदर। टोटल 120 नंबर का ही पेपर था ये भी, तो 60 क्वेश्चन इसके थे और 60 क्वेश्चन जो है इसके थे बी पार्ट के। अब बी पार्ट के बाद अंदर बात करें तो मैथ था, फिजिक्स थी, प्लस में कुछ बिजनेस रिलेटेड जो चीज़ें थी वो थी इसके अंदर। बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो सिलेबस के अंदर दिखाई गई थी वो सब चीज़ें यूज की गई थी। उसको मैं बोलता हूँ जनरल प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो है, उसमें कुछ टॉपिक थे वो करने थे आपको, ठीक है। तो 20% तो एविएशन रिलेटेड क्वेश्चन थे, इसका मतलब जो है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो थे वो इसके थे, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन। अगर जिसको भी इंजीनियरिंग जिसने कर रखी थी तो उसके लिए प्रॉफिटेबल था, उसने ये सब चीज़ें पढ़ रखी थी। ये जो चीज़ है एमबीए वालों का लिए नुकसान करता है। तो इसमें मैं मान रहा हूँ रफली जो एवरेज है वो 7 से 8 नंबर इसमें लिए होंगे बच्चों ने, 7 से 8 नंबर जो है, क्योंकि पेपर जो पैटर्न था वो लास्ट ईयर के जैसा ही पैटर्न आया था। तो मैंने मान लिया कि 7 से 8 नंबर जो है इसमें लिए, लगभग 7 मान लो आप, ठीक है। अब बच गए ये कितने क्वेश्चन बच गए, देखो भाई 12 क्वेश्चन तो ये आ गए, तो बच गए कितने, 48 क्वेश्चन जो है। अब जैसे इसमें मैं कहूँ रीजनिंग के अंदर, तो कुछ एक क्वेश्चन जो है वो एटीसी में आए हुए थे जो वो सेम रिपीट हुए थे इसके अंदर, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि इसका जो पैटर्न है वो अगर जिसने एसएससी की तैयारी कर रहा होगा बंदा, तो वो अच्छे से क्लियर कर सकता है, इसको अच्छे से नंबर ले सकता है। इसके अंदर 48 क्वेश्चंस में से लगभग 35 से 40 के करीब जो है इसमें आंसर जो हमारे टिक हो सकते हैं। लगभग मैं मान रहा हूँ कि 35 क्वेश्चन जो है यहाँ पे ठीक हो रहे हैं, ठीक है। 35 तो कम मान लिया मैंने, 35 से 40 ले लो इसको, 35 से 40 क्वेश्चन जो है इसमें ठीक हो रहे होंगे, क्योंकि जिसने एटीसी का पेपर दिया है और वो एओ का भी पेपर दे रहा है तो उसके लिए प्रॉफिटेबल ही है, उसको वो चीज़ें पता लग गई होगी भाई क्या क्या आ रहा है पेपर में, है ना। तो रीजनिंग जो है वही सेम, कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे थे। ऊपर से इंग्लिश के अंदर जो वॉइस वगैरह आ रही थी जो भी एटीसी के अंदर भी आ रहा था, तो पता लग गया होगा भाई क्या आने वाला है, तो वही सबने पढ़ ली होगी, ठीक है। तो टोटल इसमें हो गए 47 आंसर जो है इसमें टिक हो गए अपने, 47 के आसपास जो है आंसर टिक हो गए 60 में से, ठीक है। अब इस पैराग्राफ की बात करें, इस पार्ट की, तो मैथ और फिजिक्स जो है जो लास्ट ईयर में आया था सेम पैटर्न फॉलो कर रखा था। मैथ के अंदर जो है वेक्टर वगैरह, मैट्रिसेस वगैरह
सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो थे वो क्वेश्चन आ रखे थे, सिंपल सिंपल बस बेसिक मैथमेटिक्स आ रखा था जो 12th क्लास में है। ऐसे नहीं कोई जेई लेवल का नहीं था जैसे एटीसी के अंदर आया था पेपर हमारा। तो फिजिक्स के अंदर जो है, फिजिक्स के अंदर जिसको भी फॉर्मूले याद हैं तो फॉर्मूले से इजीली क्वेश्चन कर सकता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक के, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, मैग्नेटिज्म के, जो भी क्वेश्चन है ऑप्टिक्स के, सेम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे। तो इसमें लगभग मैं मानूँ, जैसे इसमें मान लेता हूँ मैं लगभग भाई 40 क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन मैथ और फिजिक्स के आए होंगे। तो इसमें से अपन जो 37 या 38 क्वेश्चन जो है वो ठीक कर सकते थे इसके अंदर, अगर 40 क्वेश्चन है तो हमारे पास, ठीक है। तो वो बच गए 20 क्वेश्चन जो है वो थे उसके प्रिंसिपल मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी है, जिसने भी एमबीए कर रखी है उसके लिए तो वो चीज़ें फ़ायदेमंद थी, है ना। तो उसमें 20 क्वेश्चनों में से लगभग मैं मानूँ भाई 10 से 15 नंबर जो है आप ले सकते थे उसके अंदर। तो मैं ले लेता हूँ लगभग 12 से 15 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितने हो गए, लगभग ये हो गए भाई 50 के करीब पहुँच गए ये भी, है ना। तो 50 क्वेश्चन जो है यहाँ से भी टिक हो गए होंगे हमारे, ठीक है। यहाँ तक सही है, 50 से 52 के करीब हो गए ये, तो वहाँ तक चलता है। अब ये टोटल देखो कितने हो गए, 47 यहाँ पे और 50 यहाँ पे, ना तो 97 से 102 के करीब जो है 100 के करीब पहुँच गए ये हमारे, 97 से 102, ठीक है। तो कट ऑफ जो है अब इससे डिसाइड होगी। अब इसको ध्यान रखना है, पहले इससे पहले हम ये चीज़ें देखते हैं कि लास्ट ईयर जो है कितनी वैकेंसी थी और कितनी कट ऑफ थी, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर की हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो गई थी वो 97 पे ही गई थी जनरल की। और वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसी थी कम, और इस बार जो है वैकेंसी वो बढ़ाई थी थोड़ी सी। देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन जो आए थे वो सेम पैटर्न के थे जो इस बार आए हैं। 2018 के अंदर जो है टोटल पोस्ट थी हमारी 69 पोस्ट थी, और 69 पोस्ट में से जो कट ऑफ गई थी अब जर्नल की गई थी 94 पे, 97 पे नहीं गई, 94 पे गई थी भाई, 94। उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस नहीं था तो ओबीसी की थी, फिर 90 पे, और फिर एससी और एसटी जो है उनकी कट ऑफ गई थी 85 एंड 82, ठीक है। इस बार जो है टोटल पोस्ट जो है वो बढ़ा दी गई थी, कितनी कर दी गई भाई, टोटल पोस्ट जो है कर दी गई थी 83 जो है। तो लगभग 14 पोस्ट जो है इसमें बढ़ाई गई है, 14 पोस्ट बढ़ाई गई हैं। इसमें पीडब्ल्यूडी की पोस्ट डाल दी, 7 पोस्ट पीडब्ल्यूडी की डाल दी, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट डाल दी, कुछ ईडब्ल्यूएस की 8 पोस्ट उसमें ये डाल दी। तो मतलब जर्नल वगैरह की तो सेम ही पोस्ट है इसके अंदर, बस बच गई 2 ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी को भी शामिल किया गया है इसमें 2021 के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि ये जो कास्ट है ये थोड़ी सी और बदल गई हमारी, और जो है इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई, तो कट ऑफ जो है नियरली इक्वल है, क्योंकि जनरल के कैंडिडेट्स ओबीसी कैंडिडेट वो तो वही है हमारे, है ना। तो मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करूँ 2021 के अंदर जो है कितनी कट ऑफ थी, ये तो थी हमारी पोस्ट। अब कितनी कट ऑफ हमारी जाने के चांसेस हैं, तो मैंने जैसे लिखा था 97 से 102 के करीब जो है जनरल की कट ऑफ जाएगी। तो इन दोनों का अगर मीन पॉइंट मैं लेता हूँ तो 99 या 100 में ले लेता हूँ, तो 100 के करीब जो है श्योर 100 के करीब जो है इसकी कट ऑफ जाएगी। क्योंकि इस बार जो है कम बच्चों ने पेपर दिए हैं, क्योंकि कई जगह पे जो है लॉकडाउन लगा हुआ है, मुंबई जैसे, तमिलनाडु हो गया, पंजाब हो गया, तो कई जगह बच्चे पेपर नहीं दे पाए, तो उस वजह से जो है कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 110 115 तक जाएगी कट ऑफ, लेकिन इतनी हाई जाने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम है। पेपर इजी आया था, लेकिन जो है टाइम तो लगता ही है क्वेश्चन करने में। 120 क्वेश्चन 120 मिनट में करना तो मुश्किल काम हो ही जाता है। फॉर्मूला भी लगाओगे तो 1 मिनट से फालतू तो लग ही जाता है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर जो है मैं जनरल के मान रहा हूँ इसके केस में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लगभग मैं मान रहा हूँ 97 के करीब, और ओबीसी के मैं मान रहा हूँ 95 के करीब, और एससी एसटी के मैं मान रहा हूँ 90 एंड 87, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ जो है ये जाने के चांसेस जो है वो लगभग 80 से 90% चांस हैं। इससे थोड़ा सा कम हो सकता है, इससे ज़्यादा जो है नहीं जाएगी। जितने बच्चों ने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे हमने अटैम्प्ट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये डिसाइड किया है 100, 97, 95, 90 एंड 87 जो है।
अब कुछ लोग बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो उसका फ़ायदा मिलता है या फिर नुकसान होता है। अब देखो, इसके नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा ये है कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, है ना। नुकसान ये है कि सारे क्वेश्चन करने के चक्करों में ना आप अपना टाइम ख़राब कर देते हैं, ठीक है। जो मतलब क्वेश्चन आते हैं हमें, अगर उन्हें कोई अटेम्प्ट करोगे तुम, जैसे नेगेटिव मार्किंग में हम करते हैं, जो क्वेश्चन हमें आते हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करते हैं। तो जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और नेगेटिव मार्किंग है तो सेम ही है। नो नेगेटिव मार्किंग में और भी ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग में कुछ फ़ायदा हो जाता है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए, मतलब वो सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो उन्हें आते हैं। नॉन नेगेटिव में सभी बच्चे जो है सारे क्वेश्चनों पे लगे पड़े रहते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है स्किप नहीं करते हैं, वो उस पर टाइम वेस्ट करते हैं अपना, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव मार्किंग से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और भी कट ऑफ जो है डाउन जा सकती है। और ये जो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ मैंने डिसाइड किया है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स रिव्यू। तो ये कट ऑफ जो है जाने के पूरे चांसेस हैं। अगर आपको ये कट ऑफ जो है मेरी सही लग रही है, प्रेडिक्शन जो है सही लग रही है, तो कमेंट करके जरूर बताएं अपनी। एक बात और है, जैसे कुछ लोग बच्चे कह रहे हैं कि भाई पेपर जो है लीक हो गया था पहले से ही, तो पेपर लीक होने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि हम जो है हल्ला बोल करने वाले हैं, सभी को हम चिंतित करने वाले हैं। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जो भी गवर्नमेंट करप्ट ऑफिसर हैं, उनको हम चिंतित करने वाले हैं। तो उसके लिए एक वीडियो मैं बना रहा हूं, तो आप सभी लोग उसको हर एक कोने में, देश के कोने में शेयर करें। नरेंद्र मोदी तक वो बात पहुंचनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, करप्शन क्यों हो रहा है, हमेशा जो है पेपर बच्चे तैयारी करके जाते हैं और हमेशा लीक हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अगले वीडियो में तैयार रहना। तब तक के लिए गुड बाय।